नमस्कार दर्शकों। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव श्रीनगर की है। यह कहानी कान्हा की उस पावन नगरी की है जहां पिछले 3 महीनों से किसान अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे। श्रीनगर गांव का नजारा किसी झील जैसा था, लेकिन यह कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि किसानों के डूबे हुए खेत थे। कपास की फसलें पानी में गल चुकी थीं और गेहूं की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी भी आए, लेकिन ग्रामीणों के दुख पर कोई ठोस मरहम नहीं लग सका। नगर पंचायत ने मदद की कोशिश तो की, लेकिन वह इस महासंकट के सामने बहुत छोटी थी। लोग रास्तों के बंद होने और बीमारियों के बढ़ने से डरे हुए थे। जब सरकारी तंत्र के वादों से पेट नहीं भरा, तो गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई और वहां से जो रहमत बरसी, उसने ब्रजवासियों का दिल जीत लिया। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव के लोगों को लग रहा था कि सरकारी प्रक्रिया में 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन मात्र 1 हफ्ते के भीतर राहत का काफिला श्रीनगर की गलियों में दाखिल हुआ। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3700 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 1000 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, सुंडिया, बैंड और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला सॉल्यूशन, एसआर और नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है और इसके लिए पंचायत को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो गांव श्रीनगर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में, और ये यहाँ बाढ़ की स्थिति आप देख रहे हो। जहाँ तक आप नज़र डालोगे वहाँ तक पानी ही पानी भरा है। ये कोई तालाब और झील का नज़ारा नहीं है, ये किसानों के खेत है जो बाढ़ के पानी से अभी ग्रसित है। दूर तक आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी ही पानी है। वो कपास की फसलें हैं जो अभी पानी में डूबी हुई है, और ये पूरा कई सैकड़ों बीघा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंच गया है गांव श्रीनगर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और आज इस गांव को बाढ़ सहायता सामग्री भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जिसमें 3700 फुट पाइप है, 1000 फुट तार है और एक पानी की मोटर है। ये सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ग्राम श्रीनगर में अभी पहुंच गए हैं
और यहाँ पर सेवादारों द्वारा अभी मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद सारे अनुयायी ये राहत सामग्री लेकर ग्राम पंचायत श्रीनगर में जाएंगे और वहाँ जाकर ये बाढ़ सहायता सामग्री ग्राम पंचायत को सौंपेंगे। तो अभी सभी अनुयायियों द्वारा हाथ जोड़कर कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर मंगलाचरण गुरु स्तुति की जा रही है। तो ये उनका काफिला है जो यहाँ पर बाढ़ सहायता सामग्री लेकर आया है। ये गाड़ियों की लंबी कतारें आप यहाँ पर देख रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर ये सारी सामग्री लाई गई है जो अभी ग्राम पंचायत श्रीनगर को सौंपी जाएगी। तो पीछे आप देख रहे हो ये गाड़ियाँ हैं जिनमें पाइप, मोटर, पाइप आदि सामान आया है और हर गाड़ियों पे अन्नपूर्णा मुहिम के बैनर लगे हुए हैं जिनमें बताया है कि इस मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा सामग्री सौंपी जा रही है। तो ये देख रहे हो गाड़ी, इनमें पाइप है, मोटर है और अन्य सक्शन पाइप और जो भी मोटर के साथ लगने वाला सामान है। और ये आप देख रहे हो पाइपों की गाड़ियाँ, ये 2 पिकअप भरकर यहाँ पर पाइप आए हैं और ये आज ग्राम पंचायत को सौंपे जाएंगे। इसमें 3700 फीट 8 इंच के ये पाइप है, 1000 फुट तार है बिजली का और 15 हॉर्स पावर की एक मोटर है। तो ये आप देख रहे हो ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी के 8 इंच डायमीटर के ये पाइप आज ग्राम पंचायत को देने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि फसलें पानी में डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसान उदास है, निराश है। इस मुसीबत की घड़ी में किसानों को किसी तरह की कोई मदद की आस नहीं थी। एक फसल बर्बाद हो गई थी, दूसरी फसल की कोई आस नहीं थी। इसी बीच किसानों के बीच उतरे उनके भगवान संत रामपाल जी महाराज जो उन्हें इस बाढ़ के पानी से निजात दिलाने के लिए पाइप, मोटर और अन्य सामान देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के दुख दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा। ये फसल है जो पूरी पानी में गल चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फसलें पूरी तरह से सड़ चुकी है इस बाढ़ के पानी से। अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता ये काफिला है ग्राम पंचायत श्रीनगर में पहुँच चुका है। और ये देखिए आप लगातार यहाँ पर गाड़ियों का काफिला ग्राम पंचायत श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए गाड़ियों की लंबी कतारें आज ग्राम पंचायत श्रीनगर में बाढ़ सहायता काफिला पहुंचा है और बाढ़ सहायता सामग्री देने के लिए यहाँ पर ये सेवादारों की गाड़ियां आ गई है। वो सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ग्राम पंचायत श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये काफिला है किसानों की नई उम्मीद का, किसानों की नई आशा का, किसानों की खुशी का। आज उन्हें वो सामग्री मिलेगी जो उन्हें फिर से नया जीवन देगी, नई खेती देगी, नई उम्मीदें देगी। बाढ़ का पानी होता है जिन गाँव में, उन गाँव की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते हैं जिसमें पाइप, मोटर और अन्य सभी सामान होता है। तो दर्शकों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अपने गुरुदेव जी की फोटो प्रतिमा को हाथ में लेकर ग्राम पंचायत श्रीनगर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर ग्रामवासी उनके स्वागत में यहाँ पर एकत्रित है और अभी फूल मालाएं पहनाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप की उनकी प्रतिमा का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले के स्वागत में महिलाएं भी ग्राम पंचायत में एकत्रित है। संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला ग्राम पंचायत कार्यक्रम स्थल पर अंदर प्रवेश करेगा तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत करेंगे। इस तरह से, इस भाव से गांववासी, पंचायतवासी यहाँ पर एकत्रित है। आप देखिए बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सब संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में, सत्कार में यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में
ग्रामवासी बारी बारी से यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। ये भव्य स्वागत ग्राम श्रीनगर तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आगमन पर राहत सामग्री लाने पर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से पूरा गांव गूंज गया है और ये आप देखिए गांव के पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को अपने हाथ में लेकर और उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव में जो आज राहत सामग्री भेजी है वो केवल राहत सामग्री ही नहीं है बल्कि नया जीवन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ग्राम श्रीनगर को दिया है। यहाँ हमें सामान मिला है, उससे हमारे पानी की निकासी हो जाएगी और किसानों के खेत बो जाएंगे। अच्छा, कितने साल से पानी भरा हुआ है? ये करीब करीब 3 महीने से यहाँ पानी भरा हुआ है। बरसात का पानी भरा? बरसात से जब बरसात हुई थी तो 2 महीने लगातार बरसात हुई, जब इसे पानी भरा है तो किसानों की परेशानी आ रही है, आने जाने सभी चीज़ों में परेशानी हो रही है। रास्ते में देख के आए होंगे सब जगह जल भराव है। शासन प्रशासन की तरफ से शायद कोई मदद नहीं मिली, हमारे नगर पंचायत की तरफ से मदद मिली। इन लोगों ने कहा तो वहाँ से नगर पंचायत से समरसेबल मिली, केबल मिली और बिजली का भी व्यवस्था इन लोगों के लिए बनाई गई। तो आज जो मदद मिली है इससे कितनी बड़ी राहत गांव को मिली? ये सबसे बड़ी राहत गांव को मिलेगी आज की मदद से आपकी। ये सबसे बढ़िया बात है, जब स्थायी रूप से दे दिया है तो कभी भी कोई परेशानी होगी तो पानी निकालने के लिए या पानी लगाने के लिए सारी चीज़ में ही सुविधा देगी। इनके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, इससे बड़ा कार्य कौन करेगा। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, महापुरुष बहुत हुए हैं इस धरती पर रामपाल जी के द्वारा ये सेवा हो रही है। मैं तो पहली बार गया था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो सेवा जिस हिसाब से वे वहाँ गया था, जो वहाँ टीम लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आप यहाँ सेवा कर रहे हो ये भी बहुत बड़ी वो उसकी सौभाग्यशाली और परम भाग्यशाली हैं आप, जो यहाँ के ब्रजवासियों के लिए आप जैसे 500 बीघे के आसपास, कुछ कमई में भी इतना ही ज़मीन, यहाँ भी इतना ज़मीन जो जल भराव हो गया है, तो आप इसके जल निकासी के लिए कर रहे हो। ये मैं आपका तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूँ। गांव श्रीनगर में पाइप है आपके 3700 फीट 8 इंची में, और मोटर है आपकी 15 HP की एक, और तार है वो 1000 फीट है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। जो भी गरीब है, ज़रूरतमंद है, असहाय है, उसके लिए, और नारा है गुरुदेव जी का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनको राशन की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए बैग, जूते, कॉपी किताब की सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, और जिसके छत नहीं है उसकी छत बनवा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे देश में बहुत से राज्यों में बाढ़ संकट के हालात हैं। किसान आज बहुत दुखी है, उनकी फसलें बर्बाद है। कई सालों से, कई वर्षों से कई गाँव में तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब है, तो गुरुदेव जी ने बाढ़ राहत सामग्री, जिसमें पाइप, मोटर और सारी असेंबली, सारा सामान भेज करके किसानों के खेतों से पानी निकलवा करके, उनका उद्देश्य है कि भाई जल्दी से जल्दी पानी निकले और आपके खेतों से फसल की बुआई समय पे हो। हरियाणा में 300 से 400 गाँवों में ये राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। पंजाब के बहुत गाँव में भी ये मदद मिल रही है। राजस्थान के अगर बात करें तो बहुत गाँव में ये मदद जा रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश के दर्जनों गाँव में ये मदद पहुंच चुकी है। और ये काम साधारण इंसान नहीं कर सकता है। पूरे देश में एक तो अन्नपूर्णा मुहिम और एक ये बाढ़ वाली जो समस्या आई है हमारी, तो ये समर्थ परमात्मा, पूर्ण गुरु, सदगुरु ही कर सकते हैं। और एक जेल में बैठ करके किस तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं किसान परिवार से है, आपका दुख और दर्द समझ सकते हैं। तो ये गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है, और आज हमारे गांव के लिए जो राहत सामग्री भेजी है श्रीनगर के लिए, 3700 फीट 8 इंची का पाइप है,
15 हॉर्स पावर की एक मोटर है और 1000 फीट तार भेजा है और ये सामग्री आपको हमेशा के लिए दी है, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज का काम और राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है और न ही वोट लेने हैं, सिर्फ मानव परोपकार के काम में वो दिन रात लगे हुए। सेवा में ग्राम पंचायत श्रीनगर बरसाना, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बरसाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी।
इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सच साहेब। जो अभी बताया गया है सही है बिल्कुल। एक तो एक परमानेंटली मिल रहा है, एक सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, आने वाले समय में कभी ऐसा हो तो उसमें भी काम आएगी ये सामग्री। जो अभी जल भराव है, आप इस सामग्री के माध्यम से जब ये जल निकासी हो जाएगी तो किसानों की जल्द से जल्द फसल का तैयार हो सकती है। और यहाँ हमें जो ग्रामवासी हैं, जिस हिसाब से यहाँ बोला गया है अभी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अभी फ़िलहाल इसको जहाँ आप सेट करना चाहते हैं वहाँ कर दें। और इस हिसाब से इसकी जो कि अंदर इसकी पाइपलाइन जैसे आप डालते हो निकासी के लिए, कि वो सेफ भी रहे जगह, और आने वाले समय में काश कहीं ऐसा होता है तो वो बाद में भी हमारे काम आ जाए। मैं तो पहले ये सोच रहा था शायद अब इसी पानी को निकालने हेतु जो है यह सामग्री मिली है, पर ये परमानेंट जो दी गई है ये बड़ी और सहूलियत होगी। क्योंकि ये ज़मीन ये है ना, तो ये थोड़ा डाउन है। जब बारिश होती है तो यहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और आने वाले समय में भी कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए भी हमारे लिए सहूलियत मिलेगी। ऊपर परमेश्वर परमात्मा का पूरा इनसे नेट में मिला हुआ है, जब ही सेवा हो रही है। और ये हर कोई ये काम नहीं कर सकता है, कि ये तो बिरले ही होते हैं जो जिस हिसाब से रामपाल जी जो महाराज हैं ये सेवा कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। जो आम आदमी है उसको ये कुछ मिल जाए फिर ज़रूरत ही क्या है। और वो ये सब कर रहे हैं। और कहाँ से हो रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, और रामपाल जी की माया रामपाल ही जाने। हाँ, किसी को क्या पता कहाँ से आ रहा है। इतना अभी आपने जो बताया हरियाणा में ले और वहाँ ले, तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं भी छोटा सा समाज सेवी हूँ, मुझे पता हो कहाँ से पैसा आवे, कितनों पैसा लग जावे। आपका तो इनका तो बहुत बड़ा काम है। आज मैंने प्रेरणा भी ली है यहाँ, क्यों मैं भी, क्योंकि एक दूसरे के कार्यों को देख के प्रेरणा मिलती है। तो मैं बोला ये बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जो कि किसानों के श्रीनगर के गांव का पानी नहीं निकलेगा इसमें से। 250 बीघे में पानी आप निकासी करा रहे हो, तो और भी गांवों का जगह ज़मीन यहाँ पर उसमें जो है पानी भरा हुआ है। आज से 2-3 दिन पहले मंत्री जी आए थे, लक्ष्मी नारायण जी, जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो कोई प्रोग्राम में आए होंगे, कुछ बोल रहे थे। गांव वालों ने सीधा सट्टे बोल दिया, बोले क्या कराऊं बताओ, तुम पता ना क्या करना है। अरे मैं तो ये करा ये करा। अब तुम्हें पता ना कि तुम पानी भरो पर है या पानी न करवावे कि तुम आए कब। तो वो बात मुझे फिर याद आई जब आपका सर्वे चल रहा था, तो जो कमई की बस्ती ने वो मंत्री जी को भी नहीं छोड़ा, पर वो कह के चले गए। और वो काम संत रामपाल महाराज जी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। आपने जो शब्द बोले थे इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मैं भी इस निस्वार्थवाद सामाजिक काम में 2 बार मैं जेल काटे आया हूँ, क्योंकि जेल तो क्रांतिकारियों के लिए होती है, जानवर जाते नहीं है। कृष्ण भगवान खुद जेल में पैदा भये जैसे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ना, मैं तो इन्हें एक महानी व्यक्ति मानता हूँ। नहीं तो भाई कुछ ना कछु आदमी से कुछ नहीं हो पाता। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, जो आज ये कार्य कर रहे हैं। आदमी अमर नहीं रहता, आदमी तो जिसका समय होता है वो मृत्यु के लिए चला जाता है, परंतु उसकी जो काम कार्य और उनको सदियों तक जाने के बाद उनको याद किया जाता है, वो ही अमृत तत्व का वरदान होता है। ये अमर हैं गुरुजी। अब जहाँ जैसा भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, मैं यो कह रहा हूँ
कि ये सदियों सदियों तक अमर रहेंगे, इसमें कोई नहीं। यही अमृतत्व का वरदान होता है, यही सबसे बड़ी सेवा होती है समाज हित के लिए। इससे बड़ी सेवा और कोई है ही नहीं। और तो सब तुम्हें बताया कि राजनीति, चुनाव फुनाव, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो निमित्त होते हैं, परमात्मा के द्वारा कोई आदेश प्राप्त होता है और परमात्मा खुद इन्हें चिन्हित करता है, आप जाओ और इस समाज का कल्याण करो। बिन में तेज है कहे रामपाल महाराज जी हैं। ग्राम पंचायत श्रीनगर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को जो अभी निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत ने सहमति व्यक्त करते हुए अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द ये सारी सामग्री खेतों में प्रयोग करके खेतों का पानी निकाला जाएगा और जल्द से जल्द बिजाई के लिए खेतों को तैयार किया जाएगा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा पंचायत को ये निवेदन पत्र सौंपा जा रहा है। ग्राम पंचायत श्रीनगर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को अभी पगड़ी भेंट की जा रही है। आज गांव में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ के पानी के निकास के लिए जो सामग्री भेजी है, उसके सम्मान में, उसकी खुशी में ग्राम पंचायत द्वारा और सभी ग्राम के मौजूद लोगों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष तौर पे सम्मानित किया जा रहा है। वो पगड़ी का सम्मान दिया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। अभी फिलहाल में ऐसी बारिश हुई थी जो कि 2 महीना तक बारिश चलती रही और 2 महीना की बारिश ऐसा कर दिया, जो यहाँ बरसाना का ग्राम, ये श्रीनगर ग्राम है, इसके जितने भी नज़दीक ज़मीनें थीं, कम से कम 200-250 के बीघा के आसपास पूरी घर की, मतलब पूरा जल भराव हो गया। कुछ नगर पंचायत ने प्रयास किया था तो थोड़ा सा नहीं हो पाया। फिर हमारे जगत गुरु जो रामपाल जी का हमने नाम सुना, तो यहाँ से सरदारी श्रीनगर से गई, जो कि सौंक से आगे तरपला गांव था, जो वहाँ गई, वहाँ हाजिरी लगा के आए। और आज इस जो बारिश का पानी जो इसमें भराव है 200-250 बीघा में, तो इस पानी को निकास हेतु जो कि महाराज जी के द्वारा जो सामग्री दी गई है, पगड़ी क्या है कि यहाँ की जो सरदारी है, एक सम्मान के लिए सभी सरदारी यहाँ इकट्ठी हुई है। रामपाल गुरु जी हैं, इनके स्वागत के लिए आज श्रीनगर के जगह आज देखो माता बहनें भी यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और इनका हम तहे दिल से हृदय से हम इनका स्वागत करते हैं। और हम यहाँ के सभी श्रीनगर के जो वासी हैं, ये एहसान और ये आपका जो आपने जो मदद की है किसानों की, इसको हम कभी ज़िंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। बहुत हम हृदय से आपका आभार करते हैं। और इस स्वागत में संत रामपाल गुरु जी को हम सबका सम्मान आदर करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। संत रामपाल महाराज जी को हम श्रीनगर गांव से पगड़ी भेंट कर रहे हैं। श्रीनगर में स्वागत का दृश्य ऐतिहासिक था। पूरे 1 किलोमीटर तक गांव की सरदारी और महिलाओं ने काफिले पर पुष्प वर्षा की। गांव के जयकारों से पूरा बरसाना गूंज उठा। गांव के एक समाज सेवी ने बहुत ही मार्मिक बात कही। मथुरा में बहुत से कथावाचक हैं जो करोड़ों का चंदा लेते हैं, लेकिन सेवा के नाम पर शून्य हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जो बिना किसी स्वार्थ के घर आकर लुटा रहे हैं। हमारे सतगुरु रामपाल जी बहुत महान शक्ति के एक बहुत बड़े संत हैं और संतन की वो कृपा हुई है। आज तक आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, अगर सतगुरु ना होते जगत में तो जल जाता संसार। इन सतगुरु की महिमा से ही ये संसार चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारे सतगुरु रामपाल जी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा, बहुत बड़ी महान कृपा की है। ये इतने जो है ये मूर्तियाँ जो आई हुई हैं, उन्हीं की कृपा से इनका हमारा दर्शस्पर्श हुआ है। और मैं तो ये अपने गांव वालों से भी यही कहूँगा, अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण इतनी ऊंची शरण है, अगर इतनी शक्ति आप में बंदी छोड़ महाराज गुरुदेव जी दे दें तो बहुत ही महान, और जितने ये संसार में महान संत हुए उनकी कृपा से ही हम यहाँ तक चल के आए हुए हैं। तो अभी आप देख रहे हो श्रीनगर को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये बाढ़ सहायता सेवा सामग्री अभी हैंड ओवर की जा रही है। तो क्या क्या सामान ग्राम पंचायत के लिए आया है वो जान लेते हैं। हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव श्रीनगर में 15 HP की एक मोटर है, लगभग 3700 फुट 8 इंची पाइप है और 1000 फुट तार है।
और मोटर असेंबलिंग में लगने वाला सारा सामान जैसे कि बैंड असेंबली, सुंडिया निप्पल 20 फीट सुंडिया है जी साथ में, और प्लास्टिक निप्पल है, फुटवॉल है, स्टील के नट हैं, एयरवॉल है, क्लिंप है, जैन है, और पाइपों को चिपकाने वाला SR भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से साथ में दिया गया है जी, और साथ में स्टार्टर है जी ऑटोमेटिक वाला। सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? जी जी जी, इसमें 15 HP की तो आपकी मोटर है, 3700 फीट जो है 8 इंची में जो है पाइप है जो, और तार है 1000 फीट, और बाकी सब एसेसरी है आपको यहाँ दिखाई, स्टार्टर है और भी है, वो सब कुछ है, थोड़ा ये पैप भी है। ऑल ओवर जो जिस हिसाब से खेत में पानी भरा हुआ है जितना 200-250 उनके लिए पर्याप्त है। जितना सामान आपने मांगा था वो सारा मिल गया? जी 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 हाँ, जो हमने अपने लेटर में लिखा था वो सारा सामान हमको। इस ग्राम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे बहुत बहुत आभार है, और जिस हिसाब से वे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, मात्र 1 वीक के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई हो गई है, ज़्यादा दिन लगा। मैं तो ये समझ रहा था कि 2-3 महीने लगेंगे, पर बहुत अच्छा लगा। आपका अनुशासन, डिसिप्लिन, कार्यशैली, मैं संतुष्ट हूँ आपकी कार्यशैली से। जो आप सेवा कर रहे हो वो परमेश्वर परमात्मा आपको और शक्ति दे और आपको एनर्जी दे, और जिससे वो आप समाज हित में निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा करते रहें। तो ग्राम श्रीनगर में आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये सारा सामान हैंडओवर कर दिया गया है। ग्रामवासी और सब यहाँ पर खुश है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया है, इससे सालों की जो समस्या है पानी के जल भराव की वो ठीक हो जाएगी, खेत खाली होंगे और फिर से उनमें फसलों की बिजाई सुनिश्चित होगी। तो आज पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी की इस राहत सामग्री से बहुत खुश है और उनका बार बार धन्यवाद प्रणाम कर रहा है। श्रीनगर की यह कहानी सिर्फ 3700 फुट पाइप की नहीं है, यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि असली धर्म वही है जो डूबते हुए का हाथ थाम ले। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब रक्षक सच्चा हो तो 50 साल पुरानी समस्या का हल भी 7 दिन में मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने श्रीनगर को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि कलयुग में भी मानवता अभी जिंदा है। अब श्रीनगर के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।